राधा स्वामी दयाल की दया सब पर बनी रहे। प्रिय सत्संगी प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन अनमोल है। अनगिनत योनियों का सफर तय करने के बाद जीवात्मा को ये दुर्लभ अवसर मिलता है। संसार में आने वाला प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है और ऐसा प्रेम चाहता है जो कभी समाप्त न हो। लेकिन जब वो संसार की वस्तुओं में इन सब की खोज करता है तो उसे कुछ समय का सुख तो मिलता है, पर स्थायी संतोष लेने लगता है। फिर भी चिंता बनी रहती है। मान सम्मान मिलता है, फिर भी मन खाली रहता है। परिवार मिलता है, फिर भी बिछड़ने का भय बना रहता है। इसका कारण ये है कि आत्मा का वास्तविक घर इस संसार में नहीं बल्कि परमात्मा के धाम में है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसकी प्यास पूरी नहीं होती। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों से भी जोड़े रखना चाहिए। यही संबोलन आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने, सोने और संसार के कार्यों में उलझे रहने के लिए नहीं हुआ। ये जीवन ईश्वर को याद करने, अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए मिला है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। शरीर नश्वर है, समय के साथ ये बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। वही हमारी वास्तविक पहचान है। इसी आत्मा को उसके परम स्रोत तक पहुंचाने के लिए संत संसार में आते हैं। वे किसी नए धर्म की स्थापना करने नहीं आते बल्कि मनुष्य को उसके भीतर सोई हुई आध्यात्मिक चेतना का स्मरण कराने आते हैं। सच्चे गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं होता बल्कि जीवन को बदल देना होता है। उनका प्रेम, उनकी वाणी और उनका आचरण शिष्य के जीवन में नई दिशा देता है। जब शिष्य श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ गुरु की शरण ग्रहण करता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। गुरु की शरण का अर्थ केवल उनके सामने बैठना नहीं है। गुरु की शरण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना, उनकी शिक्षा को अपनाना, अपने दोषों को पहचानना, स्वयं को बेहतर बनाने का
अक्सर दूसरों की गलतियां देख लेते हैं लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाते। आध्यात्मिक मार्ग का पहला कदम यही है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने। जो अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है उसके सुधार का मार्ग खुल जाता है। जीवन में नम्रता बहुत आवश्यक है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार गुणवान मनुष्य भी विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। जब अपनी मानता उसे प्रभु के निकट पहुंचा देती है। संत हमें प्रेम का मार्ग सिखाते हैं। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ न हो, सेवा ऐसी हो जिसमें दिखावा न हो, भक्ति ऐसी हो जिसमें केवल प्रभु को प्रसन्न करने की भावना। आज संसार में लोग बड़ी उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जिसने अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को नियंत्रित कर दिया वही वास्तव में विजयी है। हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से होनी चाहिए। कुछ समय सुमिरन में लगाना चाहिए, फिर अपने दैनिक कार्य पूरी ईमानदारी से करने चाहिए। परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, यही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है तो उसके भीतर करुणा बढ़ती है। जब क्षमा करता है तो उसका अपना मन हल्का हो जाता है। जब वो ईर्ष्या छोड़ देता है तो उसके घेर पर पिछले भाग में हमने मानव जीवन के उद्देश्य और सच्चे गुरु की शरण के महत्व पर विचार किया। अब हम उस सबसे बड़े विषय पर मन करेंगे जो हर साधक के मार्ग में आता है। मन, माया और 5 विकार। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन प्रभु की ओर लग जाए तो वही मन आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। लेकिन यदि मन विषय विकारों में भटकता रहे तो वही मन जीव को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। मन की एक विशेषता है कि वो हमेशा बार की और दौड़ता है, उसे नया चाहिए, अधिक चाहिए और तुरंत चाहिए। कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। आज जो वस्तु हमें बहुत प्रिय लगती है, कुछ समय बाद वही साधारण लगने लगती है। यही मन का स्वभाव है। माया का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है। जो भी वस्तु मनुष्य को
प्रभु के स्मरण से दूर कर दे और अहंकार, आसक्ति या मोह में बांध दे, वो माया का रूप बन सकती है। संसार में रहना दोष नहीं है, लेकिन संसार को अपने मन में बसा लेना साधक के लिए बाधा बन जाता है। संत हमें संसार छोड़ने की नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए प्रभु से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, ईमानदारी से काम करना, सभी के साथ प्रेम से रहना, ये सब आध्यात्मिक जीवन का ही हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि साधक इन सब के बीच भी है बगल में प्रभु का स्मरण बनाए रखता है। मनुष्य के भीतर 5 प्रमुख विकार बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। काम मन को अस्थिर बनाता है, क्रोध विवेक को ढक देता है, लोभ कभी संतोष नहीं आने देता, मोह सत्य को देखने नहीं देता, अहंकार मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति भूलने पर मजबूर कर देता है। जब क्रोध आता है तो वर्षों का प्रेम कुछ क्षणों में टूट सकता है। जब लोभ बढ़ता है तो ईमानदारी डगमगाने लगती है। जब अहंकार बढ़ता है तो मनुष्य सलाह सुनना बंद कर देता है। इसलिए संत इन विकारों से सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। इन विकारों से लड़ाई बारी नहीं बल्कि भीतरी है। इसका सबसे प्रभावी उपाय है नियमित सुमिरन, भजन, सेवा, सत्संग और आत्मचिंतन। हर रात कुछ मिनट अपने दिन का लेखा जोखा करें। सोचें, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के प्रति कठोर शब्द बोले? क्या मैंने किसी की सहायता की? क्या मैंने प्रभु को याद किया? जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को परखता है उसका जीवन धीरे धीरे उभरने लगता है। संतोष भी एक महान गुण है जिसका मन संतोष से भरा है। वही वास्तव में धनी है जिसके पास बहुत कुछ होते हुए भी संतोष नहीं। वह भीतर से गरीब ही रहता है। ईर्ष्या भी मन का बड़ा रोग है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं तब हम अपनी शांति खो देते हैं। संत कहते हैं कि दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना सीखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो।
अभ्यास भी आवश्यक है। जिसने हमें दुख दिया उसे मन में बार बार याद करके हम स्वयं ही दुखी होते रहते हैं। क्षमा करने से सबसे पहले हमारा अपमान मुक्त होता है। प्रेमियों, ये मार्ग धैर्य का मार्ग है। मन एक दिन में शांत नहीं होता। जैसे एक किसान प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है, वैसे ही साधक को प्रतिदिन अपने मन की देखभाल करनी होती है। धीरे धीरे भीतर परिवर्तन आता है। जब मन बार बार भटके तब निराश ना हो। जब किसी साधक के हृदय में ये प्रश्न उठता है कि मैं अपने जीवन को प्रभु के और निकट कैसे ले जाऊं। तब संत महापुरुष 4 आधार बताते हैं: नामदान, सुमिरन, भजन और सेवा। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि साधक के जीवन को भीतर से बदलने वाले आध्यात्मिक स्तंभ हैं। जब इनका अभ्यास श्रद्धा, प्रेम और नियमितता के साथ किया जाता है, तब मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। संत कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि उसे ऐसे मार्गदर्शक का सान्निध्य मिले जो उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। गुरु का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वे उपदेश देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने जीवन से भी सत्य, प्रेम और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुरु की शिक्षा का सार यह है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने मन को प्रभु के स्मरण से जोड़े रखे। साधना का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। यहाँ किसी बाहरी प्रदर्शन से अधिक महत्व हृदय की सच्चाई का है। यदि मन में विनम्रता, प्रेम और ईमानदारी है, तो छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु तक पहुँचती है। लेकिन यदि मन अहंकार से भरा हो तो बड़े बड़े कर्म भी आत्मिक उन्नति नहीं दे पाते। सुमिरन का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि पूरे मन से प्रभु का स्मरण करना है। जब साधक नियमित रूप से सुमिरन करता है, तब उसका चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जो मन पहले छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, वही मन अब धैर्य और संतुलन का अनुभव करने लगता है। भजन का उद्देश्य मन को भीतर की ओर मोड़ना है। दिन भर मन संसार के अनेक कार्यों में लगा रहता है, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठकर
अपने भीतर उतरने का अभ्यास आवश्यक है। नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से मन में स्पष्टता आती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। सेवा आध्यात्मिक जीवन का अमूल्य अंग है। सेवा केवल किसी स्थान विशेष पर जाकर कार्य करने का नाम नहीं, सेवा का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी के काम आना, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के सहायता करना और अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाना। यदि कोई भूखा है और हम उसे भोजन दें, यदि कोई दुखी है और हम उसे सांत्वना दें, यदि कोई अकेला है और हम उसे अपनापन दें, तो ये भी सेवा है। यदि हम अपने घर में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें और किसी का दिल न दुखाएं, तो यह भी सेवा की भावना है। संत बार बार समझाते हैं कि सेवा के साथ नम्रता भी होनी चाहिए। यदि सेवा के बाद मन में अहंकार आ जाए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो सेवा का वास्तविक फल कम हो जाता है। सच्ची सेवा वही है जिसे करके मन और अधिक विनम्र हो जाए। प्रेमियों, आध्यात्मिक मार्ग में नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पौधे को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी प्रतिदिन प्रभु स्मरण की आवश्यकता होती है। यदि साधक प्रतिदिन थोड़ा सा समय भी श्रद्धा से सुमिरन और भजन में लगाए, तो धीरे धीरे उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है वह निराश नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख छिपी है। वह शिकायत करने के बजाय धैर्य और प्रार्थना का मार्ग अपनाता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सत्य, दया, क्षमा और मधुर वाणी का अभ्यास करना चाहिए। कटु शब्द किसी के हृदय को आहत कर सकती है, जबकि प्रेम पूर्ण शब्द टूटे हुए मन को भी मैं अमर बदत्याय आध्यात्मिक जीवन की सबसे सुंदर पहचान ये नहीं कि मनुष्य कितना ध्यान रखता है, बल्कि ये है कि उसके हृदय में कितना प्रेम, कितनी दया, कितनी क्षमा और गुरु की रज़ा में रहने की भावना।
जिस हृदय में ये गुण जाग जाते हैं वहाँ शांति अपने आप उतरने लगती है। संत महापुरुष बता है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है। सच्चा प्रेम लेने की अपेक्षा नहीं करता बल्कि देने में आनंद अनुभव करता है। ऐसा प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठता है और हर जीव में प्रभु का अंश देखने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ प्रेम से बात करते हैं तो केवल उसके मन को ही नहीं अपने मन को भी शांति देते हैं। मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और करुणा से भरा हृदय ही सच्ची साधना का प्रमाण है। दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक जीव प्रभु की रचना है। किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, सभी के प्रति संवेदनशील रहना और जहाँ तक संभव हो सहायता करना, यही दया का वास्तविक स्वरूप है। क्षमा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है। संसार में हर व्यक्ति से कभी न कभी भूल होती है। यदि हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को मन में बांध कर रखें तो सबसे अधिक अशांति हमें ही होती है। क्षमा करने से सबसे पहले हमारा अपना हृदय हल्का होता है। संत कहते हैं कि यदि कोई हमारे साथ कठोर व्यवहार करे, पवित्र में कठोरता देना सरल है, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखना ही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। इसका अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं, बल्कि अपने मन को क्रोध और द्वेष से बचाना है। गुरु की रजा में रहना साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। जीवन में सुख भी आएंगे और कठिनाइयां भी। जब सब कुछ मन के अनुसार हो तब प्रभु को धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और तब भी विश्वास बना रहे, वहीं से सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी योजनाएं ही सर्वोत्तम है, परंतु संत समझाते हैं कि मनुष्य सीमित कष्ट रखता है, जबकि परमात्मा की दृष्टि व्यापक होती है। इसलिए जो भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य, प्रार्थना और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृतज्ञता का भाव जीवन को बदल देता है। प्रतिदिन कुछ क्षण निकाल कर यह सोचें कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। जीवन, परिवार, भोजन, सीखने का अवसर,
सेवा का अवसर और हर नए दिन की शुरुआत। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके मन में शिकायतें कम होने लगती हैं। प्रेमियों, परिवार भी हमारी भी साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बाहर तो विनम्र रहे, लेकिन घर में कठोर व्यवहार करें, तो हमारी साधना अधूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता का प्रभाव सबसे पहले हमारे घर और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जीवन साथी के प्रति आदर रखें और सभी से मधुर वाणी में बात करें। यही छोटे छोटे कर्म बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। यदि किसी ने हमारी सहायता की है, तो उसका आभार व्यक्त करें। यदि किसी से भूल हो गई है, तो उसे सुधारने का अवसर दें। यदि हमसे भूल हुई है, तो विनम्रता से स्वीकार करें। ये